प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं अशेष धन्यवाद करता हूँ कि इस समय एक छोटी सी प्रार्थना के लिए मैं इस समय प्रकट हूँ। प्रभु मुझे इस अवसर को दिया कि मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँ। प्रिय भाई बहन, एक सताव की जिंदगी के लिए जो आपके विरोध में सताव हो रही है, आपके परिवार के विरोध में सताव हो रहा है, तकलीफ और परेशानियों का आप सामना करते हैं। प्रिय भाई बहन, तानाशाही का सामना करते हैं। जिनके पास पावर है, सामर्थ है, शक्ति है, बल है, वो ताकत है, मेरे प्रिय भाई बहन, आपको हो सकता है झुका रहे हैं, आपको गिराने के प्रयास कर रहे हैं, आपके संसार को, आपकी खुशियों को, आपके परिवार को, आपकी जीवन को नष्ट करने के लिए प्रयास चल रहा है और कुछ हद तक कर चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रिय भाई बहन, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल बस देख ही रहे हैं। आपकी घर तोड़ा जा रहा है, आपकी परिवार टूट रहा है, आपकी रिश्ता टूट रहा है, आपकी जिंदगी टूट रहा है, मगर आप उसमें से कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी सिफारिश, आपकी कोशिशें, आपकी प्रयास, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ, आपके विचारें सब फेल होते नजर आ रहा है। बस प्रिय भाई बहन, आपको लोग आश्वासन दे रहे हैं, लोग आपको केवल ही प्रिय भाई बहन एक दिलासा दे रहे हैं प्रिय भाई बहन, लेकिन आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, आपके परिवार के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, आपके न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आप ऐसी चक्करव्यूह में फंस गए हैं, ऐसी जाल में आप बझे गए हैं प्रिय भाई बहन, ऐसे फंदा में आप जकड़ चुके हैं कि आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे। आप परेशान हैं, आपको तंग करने वाले तंग करे जा रहे हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आपकी असफलता को देखकर वो आनंद उठा रहा है। प्रिय भाई बहन, आपकी परिवार की पतन को देखकर वो जश्न मना रहा हो। प्रिय भाई बहन, आपकी आंसू को देखकर वो हंस रहा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी टूटती जिंदगी को देखकर वो प्रिय भाई बहन अपने अंदर ही अंदर एक पावर पा रहा हो, बलवंत समझ रहा है। ऐसी हालत को भी आप हो सकता है आज देख रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवारों में, आपके अपने आमने सामने जो आपके साथ थे, आपके रिश्ते में प्रिय भाई बहन संग चलने वाले, आपकी हर एक प्रिय भाई बहन आनंद के समय में प्रिय भाई बहन आपके साथ उठने बैठने वाले, आज हो सकता है आपके विरोध में, आपकी अगेंस्ट में काम करते हैं। प्रिय भाई बहन, आपके विरोध में वो खड़े हो गए हैं और आज प्रिय भाई बहन आपकी कोई ताकत, कोई सामर्थ काम नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज पूरी तरह से आपको ऐसा महसूस होता हो कि आप अकेले हैं संसार में, आपके लिए कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं, सब कुछ बेकार है, हर चीज व्यर्थ है। प्रिय भाई बहन, कोई सिफारिश, कोई काम, पुलिस, थाना, मंत्री, नेता कोई काम के नहीं है प्रिय भाई बहन। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रिय भाई बहन वे सब जितनी आपके प्रयास था, पुलिस, मंत्री, नेता, प्रिय भाई बहन जितनी बड़े बड़े अधिकारियों से आपने मिला होगा आपके प्रयास समाधान करने के लिए, हो सकता है उनसे भी बड़ा अधिकारी उनका प्रिय भाई बहन हाथ है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति हो सकता है आज आपके परिवार में घेरा होगा। आप प्रिय भाई बहन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखने के सिवा प्रिय भाई बहन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आज ऐसी हालत आपके लिए हो, परिवार के लिए ऐसी हालत होगी,
कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति जो उठी है प्रिय भाई बहन, आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखता हो। यह हालत, यह अवस्था जो आज आपके साथ हुआ है, जो बिना कसूर में, बिना कसूर में, बिना गलती में आपको एक प्रकार की इल्जाम लगा दिया गया हो। आप दूसरों की भलाई सोचते हो, अगर आपकी बुराई के लिए कितनी सारी सृष्टि हो चुकी हो। प्रिय भाई बहन, ऐसी हालत है, ऐसी परिस्थिति है जो आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रिय भाई बहन, इस बात को संसार भले ना समझे और प्रिय भाई बहन आपकी मदद कोई ना करे और आपके लिए कोई खड़ा ना हो, आपकी इस परिस्थिति को, इस समस्या को कोई ना समझे, आज हो सकता है आपकी सिफारिश से बड़ा उनकी सिफारिश है, आपकी कोशिश से बड़ा उनकी कोशिश है, आपकी प्रयास से बड़ा उनकी प्रयास है। मगर याद रखिए, उनकी सब कुछ से बड़ा आपकी परमेश्वर है, सबसे बड़ा आपका परमेश्वर होगा। मैं आपके दुखों को अनुभव करता हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि प्रिय भाई बहन, इस संसार में कुछ भी नहीं है प्रभु के सिवा। सब कुछ एक कहानी, स्टोरी के सिवा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है, उनकी सिफारिश, उनकी कोशिश सब हो सकता है बड़ा, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी कहीं गुना बड़ा। वो कहते हैं नीति वचन 24 अध्याय का 15 और 16 पद, हे दुष्ट, तू धार्मिक के विश्वास निवास के को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। परमेश्वर का ये आवाज है उस दुष्ट के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके विरोध में खड़े हुए हैं। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उनके विश्राम स्थान को मत उजाड़। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दुष्ट को, जो आपके विरोध में आज खड़े हैं बिना गलती में, प्रिय भाई बहन, आपको नष्ट करना, दबाना, तड़पाना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको हरासमेंट करना चाहते हैं। प्रिय भाई बहन, उसके लिए परमेश्वर के वचन है। उनको परमेश्वर कहता है कि दुष्ट का निवास स्थान को मत उजाड़, मत तोड़, मत बिखरा उसकी जिंदगी का हर कर्ज को। लिखा है 16 पद में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि वो धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ना डरे, न भयभीत हो। आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, आपकी हालत चेंज होने जा रहा है, आपके माध्यम में जो विपत्ति आई है वो खत्म होने जा रहा है।
आपके विरोध में जो खड़े हैं वो पीछे हटने जा रहे हैं। आपके विरोधी अदृश्य होने जा रहे हैं। आपके ऊपर जो जाल बिछाकर फंदा में फंसाया है वो टूटने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि धर्मी गिर भी जाए 7 बार भी गिर जाता है, 7 बार भी उसकी घर तोड़ देते हो, 7 बार भी उसकी विश्वास तोड़ देते हो, 7 बार भी उससे तकलीफ और सजा भी दिला देते हो, 7 बार भी उस धर्मी व्यक्ति को गिरा देते हो निश्चित धूल में, तो भी उठकर वो खड़ा होगा, वो आगे बढ़ेगा। परमेश्वर ये कहता है मगर दुष्ट एक बार गिरा तो वही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, उसका कोई समाधान नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है परमेश्वर की वचन 1 पतरस और 3 अध्याय का 12 पद में कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विषय विमुख रहता है। हालेलुया। बाइबल कहता है 1 पतरस 3 अध्याय का 12 पद, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन कहता है कि धर्मी की प्रति प्रभु की कान सर्वदा उसकी आवाज की प्रति लगी रहती, उसके प्रति ध्यान करता है। याद रखिए परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर बहुत जल्दी आपको न्याय देने जा रहा है, आपको न्याय दिलाने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए महान काम करने जा रहा है। इसलिए आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रिय भाई बहन आपके सारे बंधन टूटे, आपके सारे समस्या खत्म हो, सारे झमेला समाप्त होने पाए, प्रभु आपको विजय दिलाने पाए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। हाँ, हो सकता है आपकी सिपाही छोटा सा है, आपकी रिक्वेस्ट छोटी सी है, आपकी कोशिश छोटी सी है, आपके विरोधियों का पल्ला भरी है, उनकी हाथ लंबा है, वो बड़े हैं प्रिय भाई बहन और उच्च स्थान पर है। और प्रिय भाई बहन वो दुष्टता करने के लिए, दूसरों को तोड़ने के लिए, दूसरों को उजाड़ने के लिए, दूसरों को बिखराने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए, दूसरों को पाप में डुबाने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को छोटा और हिंसक बनाने के लिए उनके हाथ बहुत लंबे हैं और उनके साथ सब कोई देते हैं और उनके पीछे बहुत लोग खड़े हैं। अगर आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, बस एक परमेश्वर यहोवा है जो खड़ा है आपके पीछे, और वही खड़ा है और आपके पीछे आगे कोई खड़ा नहीं है। दूर से तो लोगों ने कई वादा किया होगा, कई आश्वासन आपको दिया होगा, लेकिन सामना कभी नहीं किया होगा आपके साथ। ये टूटे हुए भाई बहनों में आज एहसास करता हूं मैं तमाम सारे बातों को, और अपनी आंखों से भी आंसू निकालता हूं प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर भी आपकी तकलीफ को देखा है, वो महसूस किया है, क्योंकि आपकी तरह एक दिन वो कटघरे पर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने ही लोग उनको मार रहे थे, अपने ही भाई बंधु उनको इल्जाम लगा रहे थे, अपने ही प्रिय भाई बहन सदस्य प्रभु के सम्मुख में आकर उनको थूक रहे थे और उनको भला बुरा कह रहे थे, जबकि उसने कभी उनके विरोध में कभी दूसरा बुराई सोचा ही नहीं है। वो जानते हैं प्रिय भाई बहन आपकी हालत को, वो जानते हैं, मसीह प्रभु यीशु सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में क्या गुजरता है। इस हालत में होकर आप कितना अकेले पड़ गए हैं प्रभु को मालूम है। प्रिय भाई बहन वो भी अकेला पड़ा था, वो भी शून्य पड़ गया था, वो जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आई मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को करेंगे कि प्रभु आपके लिए मदद करेगा। और मैं किट्टू बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कहता है कि यदि आप 7 बार भी गिर जाए तो भी आप खड़े होने जा रहे हैं। आपकी घर को अगर 7 बार भी तोड़ दिया गया है तो भी आप घर बनाने जा रहे हैं। आपकी आशा को 7 बार भी तोड़ दिया गया है तो भी आपका आशा फिर से मजबूत होने जा रहा है। आपके विश्वास को 7 बार भी अगर तोड़ दिया गया है तो भी आपकी विश्वास बड़ा होने जा रहा है। आपकी सपनों को 7 बार भी अगर तोड़ दिया गया है तो भी आपके सपने फिर से नया बनने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका सपना साकार होने जा रहा है। परमेश्वर कहता है दुष्ट को, हे दुष्ट क्यों उसके निवास स्थान को तोड़ता है। परमेश्वर ये कहता है वो 7 बार भी तुम तोड़ देगा
तो भी खड़ा होगा। मगर तुम जो दुष्ट व्यक्ति, एक बार गिर गए तो उठने का नहीं, एक बार टूट गए तो जुड़ने का नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुका है। प्रभु आपके लिए मदद करेगा, आपके लिए सहायता करेगा। आइए समर्पित करेंगे प्रभु में आपकी प्रॉब्लम, समस्याओं को, दुखों को, तकलीफ को, हर एक परिस्थितियों को। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, ऑलमाइटी जीसस, प्रभु तेरे हाथ में समर्पण कर रहा हूँ। मेरे प्रभु जी, आज आप जानते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हालेलुया, जो इनको तोड़ दिया गया है, जिनको आज परमेश्वर अकेला कर दिया गया है, जिनको आज इनका घर टूटा दिया गया है, जिनकी उम्मीद और विश्वास और भरोसा को तोड़ दिया गया है, जिनकी संपत्ति लूट लिया गया है, प्रभु जी अपने लोग इनकी विरोध में खड़े हो गए हैं। अपने ही परमेश्वर पिता साथ में चलने फिरने घूमने फिरने वाले व्यक्ति इनकी अगेंस्ट में उंगली उठाकर इनके विरोध में झूठे गवाही दे रहे हैं। मेरे परमेश्वर अपने ही परिवार के सदस्य प्रभु जी इनके विषय में झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। खुदावन परमेश्वर तू जान सकता है खुदावन परमेश्वर इनके जीवन में क्या बीत रहा होगा, किस प्रकार प्रभु इनके विरोध में बीत रहा होगा। प्रभु इनके विरोधी परमेश्वर पिता उनके साथ बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है, उनकी हाथ लंबा है, उनकी सामर्थ बड़ा है प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, ये भाई बहन उनके विरोध में कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर इनकी सिफारिश, इनकी रिक्वेस्ट, इनकी प्रार्थना, इनकी प्रभु जी हालेलुया हर एक काम प्रभु छोटी सी है उनके लिए। परमेश्वर पिता जीसस यहोवा परमेश्वर, हाँ प्रभु जी देखते रहेगा ये सब कुछ टूट चुका, देखते रहेगा ये सब कुछ खत्म हो गई, देखते रहेगा ये सब कुछ नष्ट हो गया। प्रभु दयालु परमेश्वर तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो है प्रभु इनको सहायता दे सकता है। प्रभु जी अपने हाथ बढ़ाइए और इनकी मदद कीजिए परमेश्वर। इनकी चारों तरफ की रास्ता बंद हो चुकी है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कोई हेल्प नहीं आने वाली। प्रभु जी इनके लिए कोई आदमी खड़ा होने वाले नहीं है प्रभु, इनके साथ देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है प्रभु। परमेश्वर तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो इनको साथ देगा। मेरे परमेश्वर इनके दुख में तू ही एकमात्र जो है कि रात दिन बैठे रहे। परमेश्वर इनके दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, इनकी आंसुओं को प्रभु पोषने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। तू मात्र एक परमेश्वर है जो परमेश्वर इनके आंसू को पोष सकता है। प्रभु जी तू इनका साथ दे सकता है प्रभु, इनको रास्ता दिला सकता है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आज सताए जाने वाले हर भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता जीसस। निश्चय है कि प्रभु हालेलुया परमेश्वर जो तड़प रहे प्रभु पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस झूठे इल्जामों को लेकर प्रभु अपने सिर पर घूम रहे खुदावन परमेश्वर। लॉर्ड जीसस दुष्टि से देखकर हंस रहा है परमेश्वर, इसकी नाकामी को देखकर परमेश्वर सिर हिला रहा है परमेश्वर, इनकी हालेलुया हालत और बेबसी को देखकर प्रभु जी वो आनंद मना रहा है। मेरे परमेश्वर पिता इनकी हालेलुया ओ प्रभु परमेश्वर पिता आंसुओं को देखकर परमेश्वर पिता हालेलुया वो हंसता है खुदावन परमेश्वर। प्रभु जीसस इनकी दुर्बलता और परमेश्वर कमजोरी को देखकर प्रभु जी वो हालेलुया अपने आप को बड़ा ताकतवर और बड़ी सामर्थ समझ रहा है। मेरे परमेश्वर हालेलुया, जो भी इस तरह सताए जा रहे हैं, जिस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन के बीच में है खुदावन परमेश्वर पिता, तनाव के बीच में खुदावन यीशु मसीह, जो भी इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ा हुआ है खुदावन परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए प्रेज़ लो। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, अद्भुत काम कीजिए गॉड जीसस हालेलुया। इनकी दुआओं को कबूल कर खुदावन परमेश्वर, इनको साथ दे पिता परमेश्वर। सब कुछ तोड़ चुका है पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो इनको सहायता कर सकता है। तो ही मात्र परमेश्वर यहोवा है जो तू इनको दया कर सकता है। इनकी आंसू को देख पिता परमेश्वर, तू अनुभव कर सकता है प्रेम पिता परमेश्वर, तू एहसास कर सकता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तुमने देखा है लॉर्ड जीसस, तू अपने जीवन में अनुभव किया है खुदा। लॉर्ड जीसस उन बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है अलमाइटी जीसस, तुझे मालूम है खुदावन परमेश्वर, हर एक बात को मालूम है ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया।
दया कर पिता प्रत्येक व्यक्ति को जीसस जो आज सताए जा रहे हैं, वो जो तड़प रहे पिता परमेश्वर, सभी लोग एक तरफ होकर इनको अकेले कर दिया गया। लॉर्ड तू साथ दे पिता परमेश्वर, सहायता कर, ये समस्या समाधान कीजिए, ये दुखों को समाधान कर पिता, ये कष्ट को नष्ट कर। हालेलुया परमेश्वर पिता, तुमने निश्चय तरस खाया है प्रभु जीसस जो तड़पने वाले लोगों के प्रति, जो टूटे मनुष्य के प्रति तूने दृष्टि की है। खुदाबन परमेश्वर लॉर्ड जीसस तू जानता है पिता इनकी घर टूट गया, तू जानता है परमेश्वर पिता जीसस इनकी सब कुछ नष्ट कर दिया गया, तू जानता है परमेश्वर की सब कुछ लूट गया। परमेश्वर तू जानता है परमेश्वर इनके विरोध में खड़े होकर सब कुछ अपने हाथ में कर लिए। प्रभु तू जानता है ये देखते देखते रह गए परमेश्वर, कुछ कर नहीं पाए। लॉर्ड जीसस तू जानता है सालों महीना दिन बीत चुकी है, तू जानता है परमेश्वर पिता कोई भी इनके लिए खड़ा नहीं हुआ। ओ जीसस तू खड़ा होने वाला परमेश्वर, ओ जीवित परमेश्वर, न्याय दिलाने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे खुदाबन परमेश्वर, जितनी सताई जा रहे खुदाबन, तकलीफ में, परेशान में, मुसीबत में है, यीशु के नाम से उद्धार किया जाए, रास्ता दिया जाए। हालेलुया रास्ता दिया जाए परमेश्वर लॉर्ड, मुक्ति का रास्ता इनके लिए दिया जाए। वो सर्वशक्तिमान हो सकता है प्रभु, उनकी सिफारिश इनसे बड़ा है प्रभु, उनकी कोशिश इनसे बड़ा है प्रभु, उनकी हाथ इनसे बड़ा है लॉर्ड जीसस, मगर है परमेश्वर लॉर्ड हम जानते हैं खुदावन परमेश्वर, उनकी सब कुछ से बड़ा तो परमेश्वर है इनका लॉर्ड जीसस। हालेलुया इस संसार की सारी बातें उनकी है, हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर तू हमारा है ईश्वर, इसलिए सबसे बड़ा तू ही है पिता परमेश्वर, तुम्हारी अधिकार है लॉर्ड जीसस। तुमने कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया मेरे परमेश्वर। ओ राजा प्रभु हालेलुया अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, अद्भुत कार्य कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खुदाबन परमेश्वर चमत्कार कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु, अद्भुत मिराकल कीजिए और ये हमारी भाई बहनों के जीवन में चमत्कार कीजिए। शांति का राजकुमार प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु, आशीष दे पिता, दया कर और इनकी प्रार्थना को सुनकर आशीष कर पिता, इनके आंसू को पोंछिए, इनकी दुखों को दूर कीजिए, इनके सामने रहिए, इनकी साथ दीजिए पिता, इनकी दुआओं को कबूल कर और इनकी जिंदगी में बदलाव कर, इनकी परिवार में बदलाव कर, इनकी जिंदगी को नया बना। ईश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, छोटी सी निवेदन आपकी बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके साथ है और जरूर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनने हैं और जरूर न्याय परमेश्वर आपके लिए करेंगे और निश्चय आपके लिए खड़े हैं। मेरे प्रिय भाई बहन आनंदित हो, धड़स रखिए, परमेश्वर आपकी हर तकलीफ को अनुभव कर चुके हैं, प्रभु आपके दुखों को एहसास करते हैं और आपके लिए उद्धार करेंगे और छुटकारा देंगे और आपको बहुत जल्दी एक नया जीवन देने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।